पीएबी की परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर कलेक्टर का घेराव। हाल ही में हुई मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप को लेकर छात्र आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसमें सर्वप्रथम अंक लाने वाले परीक्षार्थियों का चयन नहीं किया गया, जबकि अन्य परीक्षार्थियों को फर्जीवाड़ा कर चयनित कर लिया गया। इसी को लेकर आज उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर महोदय से मांग की है कि यह परीक्षा निष्पक्ष एवं छात्रों के हितों को देखते हुए आयोजित कराई गई थी, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इस हेतु कलेक्टर संज्ञान ले एवं जिन परीक्षार्थियों के ज्यादा अंक आए हैं उन्हीं का चयन किया जाए। कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं? जी, ये सभी MPPEB द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जो भी एग्ज़ाम की गई थी उसके संबंध में बता रहे हैं कि कुछ नंबरों को लेकर इन्हें अभी वैसे फाइनल रिजल्ट इनका आया नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आशंका है कि जो आंसर शीट आई है उसमें कुछ बच्चों के बहुत अधिक नंबर हैं जिसकी जांच कराना चाह रहे हैं ये लोग। तो उसके संबंध में इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन यहाँ से उचित कार्रवाई करते हुए प्रेषित करेंगे और फिर आगे जो कार्रवाई होगी शासन स्तर से होनी है, बिल्कुल उसमें आगे कार्रवाई। इतिहास में ऐसा करते हैं? अब देखिए, ये तो जांच का है। अब अगर इस पे शासन उचित समझेगा और इसमें अगर जांच होती तो फिर कुछ निकल के आएगा। इसमें अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, मेरा नाम महावीर जैन है। सर, हम लोग सभी कृषि के छात्र हैं। हम लोगों की ये मांग है सर, पिछले दिनों SADO और REO की एग्ज़ाम MPPEB ने कराया था सर। इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है सर। कुछ बच्चों का जो हमारे साथ ही पढ़े हैं और हमें उनका एकेडमिक का बारे में पूरा पता है, 4 से 6 जिन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री 6 साल में और 7 साल में की है सर, उनके मार्क्स 198 195 आ रहे हैं। और ये हमें शंका नहीं सर, हमें पूर्ण विश्वास है और हमारे पास इसके प्रूफ हैं। जो व्यापम अपनी मॉडल आंसर की जारी करता है, उसकी मॉडल आंसर की सारे बच्चों की जितना हमसे हो सकता था उनकी हमारे पास है। हमने एक मार्क्स काउंट किया है तो 195 196 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। और सर, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लेवल था पेपर का सर वो बहुत हार्ड था। जो CSET था उसमें 98 मार्क्स जिसने मारे हैं वो पॉसिबल नहीं है सर। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सर इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जिन लोगों ने भी यदि ये खरीदा फरोख्ती हुई है, पेपर बटा है, तो उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सर। और जो स्टूडेंट इसमें लिप्त हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी डिग्री निरस्त की जाए, अन्यथा ये फिर से एग्जाम होगी और फिर से ये लोग ऐसे ही करेंगे। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं और क्या इसमें गड़बड़ी मानते नहीं सर, पूर्ण विश्वास से हम लोग बोलते हैं सर, क्योंकि हमारे पास प्रूफ हैं सर। वो छात्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से, हम लोग एग्रीकल्चर वाले सर इतनी संख्या में नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कितने विद्यार्थी ऐसे? सर, लगभग 300 से 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस घोटाले में संलिप्त हैं। इनके लगभग 50 से 60 के बारे में हमें जानकारी है, बट और सारे लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। कोई बड़े व्यक्ति का ये विषय सर हम छात्र केवल आपके लिए बता सकते हैं कि ये ऐसा हुआ है सर। इसकी पूरी जांच करना ये मीडिया की, शासन की, प्रशासन की जवाबदारी है। क्या आश्वासन दिया है सर? साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी सर। धन्यवाद। मेरा नाम अर्पित शर्मा है। सबसे पहले तो हम सब मंदसौर यूनिवर्सिटी से हैं और हमारी दिक्कत ये है कि अभी कुछ दिनों पहले 11 और 13 फरवरी 2021 के दिन MPPEB व्यापम ने REO और SADO की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम लगभग 6 से 7 साल पहले हुई थी और उसके बाद ये वैकेंसी अब आई है। और इस वैकेंसी कितने पद थे? टोटल 800 पद थे। 800 पद में भी ये फर्जीवाड़ा हुआ है कि कुछ बच्चे के 195 198 नंबर आए हैं, जो कि आना इम्पॉसिबल है 200 में से। और मतलब 3 से 4 महीने पहले जैसे ही ये वैकेंसी आई थी वैसे ही बहुत बच्चे इसकी तैयारी के लिए पूर्ण रूप से लग गए थे। मतलब अपनी जॉब और जो भी उनके जीवन के जो चलता रहता है उस सबको छोड़ के वे अपनी पूर्ण रूप से इस तैयारी में लग गए थे। बच्चों ने अपने अंदर एक टाइम का खाना कम कर दिया, अंदर मतलब खाना कम लिया है और ज्ञान से मतलब ज्ञान ज़्यादा भरा है, किताबें ज़्यादा भरी है। तो हम चाहते हैं, हम सभी बच्चे यह चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर पूर्ण रूप से मतलब गहरी जांच हो जाए। नाम क्या आपका? अर्पित शर्मा। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें।
सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंसूर ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।